नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज़ वाईटी में। साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपके इस टाइम पे एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट हो वो आप तक पहुँचती रहे। ठीक है। देन इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि जो भी आपका M1, M2, M3 और M4 जो नया सिलेबस है फिर ओल्ड सिलेबस है, उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। तो जो भी आपको वीडियोस देखना हो आप यहाँ पर जाकर उन प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं। ये आपका रहा M1R5, ये आपका है M2R5, यह है M3R5, यह है M4R5। एंड इसके बाद जो भी आपकी सारी प्लेलिस्ट हैं, चाहे वो M1 की हो या M2 की हो, चाहे वो आपका ओल्ड सिलेबस हो या फिर न्यू सिलेबस हो, आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। सो गाइस, बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग जो सी लैंग्वेज है यानी M3R4 है, जो कि ओ लेवल का ओल्ड सिलेबस था, थर्ड पेपर जिसका कोड है M3R4, जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको उसी वीडियो में से देखने को मिलेंगे जो मैं आज आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सो गाइस, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन जिसके इस बार एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हैं। अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको इसी क्वेश्चन में से देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि जो ये क्वेश्चन है इनका आंसर भी आपको मिल जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड रहती है कि जो ये क्वेश्चन है वो तो आप मुझे फ्री में प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन जो इसका आंसर है अगर आप प्रोवाइड करा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। सो गाइस, हमने आपकी रिकमेंडेशन पर एक PDF बना दी है जिसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो और उसके नीचे उसका सोल्यूशन भी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो मैंने आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराए हैं उसके आंसर भी आपको यहाँ पर उसके नीचे मिल जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये आपकी PDF है इसमें क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर और साथ ही उसके नीचे जो उसका वीडियो है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया कि ब्रेक और कंटिन्यू डिफरेंस क्या है, आपको ये पढ़ना है तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आप यहाँ से उसको पढ़ लीजिए। देन इसके बाद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इस केस में आपको यहाँ पर लिंक मिलेगा वीडियो के लिए, यहाँ पर क्लिक करें तो हर एक क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर और उसके नीचे उसका वीडियो का लिंक दिया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत इसमें आ रही है, तो आप लोग यहाँ से इस वीडियो को ओपन करने के लिए इस पर क्लिक कर दीजिए। तो जो ये वीडियो है ये आपको यूट्यूब पर प्ले हो जाएगी। ठीक, आप सबसे अच्छी बात तो यही है, सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उसके नीचे उसका आंसर है एंड उसके नीचे उसका वीडियो का लिंक है, तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। जो ये PDF है ये PDF 44 पेजेस की है और इसमें लगभग अभी 10 पेजेस अभी अपडेट होने हैं। इसी में आपकी थ्योरी है और इसी में आपके प्रोग्राम है। तो अगर आप लोग इस PDF को लेना चाहते हैं तो इसकी कॉस्ट हमने रखी है 200 रुपये। कितनी? 200 रुपीज़ हमने इसकी कॉस्ट रखी है। इसमें आपको जो ये PDF है ये मिलेगी, ठीक है, ये PDF आपको मिलेगी एंड इसके अलावा आपको 75+ प्रोग्राम की प्लेलिस्ट जो कि आपके एग्ज़ाम से संबंधित है, यानी कि इसमें आपके बिल्कुल बेसिक्स लेकर जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और जो आ सकते हैं वो आपको यहाँ पर प्रोग्राम मिलेंगे। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं इस PDF को तो इसके लिए आपको ₹200 का पेमेंट करना होगा। जो ये पेमेंट है ये लोग आप फ़ोनपे, गूगल पे या फिर पेटीएम से कर सकते हैं। देन इसके बाद अगर आप लोगों को इस PDF के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसके लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर 7607418817 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 7607418817, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा तो आप मुझसे वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, ये जो PDF है बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है। अगर आप लोगों को जो मैं पढ़ाता हूँ अगर आपको समझ में आता है, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो ही आप लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आते ही नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है आपको इस PDF को लेने से। सो गाइस, अगर आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिए। सो आइए देखते हैं कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से पढ़ना है ताकि आपकी जो तैयारी है और बेहतर ढंग से हो पाए, पहुँचते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो में लास्ट में कुछ टिप्स देने वाला हूँ, उनको आप फॉलो करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में और हेल्प मिलने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं इसका जूम आउट कम कर देता हूँ एंड सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डिफरेंसेस। उनमें से जो पहला डिफरेंस है दैट इज़ स्ट्रक्चर एंड यूनियन। क्या है? स्ट्रक्चर एंड यूनियन। दूसरा डिफरेंस है एरे और लिंक लिस्ट में। तीसरा डिफरेंस है टेक्स्ट मोड फाइल और बाइनरी मोड फाइल इसमें। एंड नेक्स्ट इज़ लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में डिफरेंस क्या होता है। एंड कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, वाइल और डू वाइल लूप में अंतर, इफ़ एल्स और स्विच में अंतर। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ये सारे डिफरेंस तैयार करने हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट हैं
और इनमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उनमें से आपका है एक ब्रेक वर्सेस कंटिन्यू। मैंने आपको इसका वीडियो 20 दिन पहले ही प्रोवाइड किया है फ्री ऑफ कॉस्ट। मैंने उसमें कहा भी था भैया ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेक वर्सेस कंटिन्यू और कॉल बाय रेफरेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और इसके अलावा वाइल वर्सेस डू वाइल लूप। तो आपको एक लूप, एक डिफरेंस ये, एक डिफरेंस ये, एक डिफरेंस ये और एक डिफरेंस ये, इन चारों को बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार करना है, क्योंकि आपको इनमें से क्वेश्चन कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। बाकी आप इन डिफरेंसेस को भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। उनमें से आपके 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बता दिए हैं। देन इसके बाद हम बात करते हैं थ्योरी के ऊपर। तो थ्योरी में आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से जो सबसे पहले है वो आपका है स्टोरेज क्लास इन सी। आप जानते हैं कि जो सी लैंग्वेज है उसमें 4 टाइप की स्टोरेज क्लास हैं, और उनमें से आपको ऑटो, रजिस्टर, एक्सटर्न और स्टैटिक, आपको इन चारों क्लासेस के बारे में पढ़ना है, क्योंकि इसमें आपका थ्योरी में आता है। और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में MCQ यानी कि पार्ट 1 में भी आते हैं कि भैया जो ऑटो है उसके लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, ऑटो की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्टोरेज क्लास। देन इसके बाद आपको एल्गोरिदम क्या होता है इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और एल्गोरिदम कैसे लिखते हैं ये भी आपको आना चाहिए। मैंने आपको ये सारे ही चैप्टर, सारे ही कंटेंट आपको पढ़ा दिए हैं, आपको उन्हें PDF प्रोवाइड करा दी हैं अगर आपने हमारे ई नोट्स खरीदे होंगे। देन इसके बाद आपको फ्लो चार्ट तैयार करना है। जो फ्लो चार्ट है उसमें आपको 3 मोस्टली तैयार करने हैं। हालांकि आपको फ्लो चार्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि फ्लो चार्ट क्या होता है, किसी भी जो प्रोग्राम होता है उसका फ्लो चार्ट कैसे क्रिएट करते हैं। बेसिकली आपको इसमें प्राइम नंबर का फ्लो चार्ट, फैक्टोरियल का फ्लो चार्ट और फिबोनाची सीरीज़, आपको इन तीनों ही प्रोग्राम के फ्लो चार्ट बनाने आने चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं फ्लो चार्ट के पर्पज़ से। देन इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और सदाबहार है, एंड दैट इज़ रिकर्सन, यानी कि आपको बताना है कि रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है। आप जानते हैं कि जो रिकर्सन है वो आपके 2 टाइप के होते हैं वगैरह वगैरह। रिकर्सन क्या होता है, और साथ ही इसका एग्जाम्पल जो फैक्टोरियल है, यानी कि रिकर्सन क्या होता है, आप इसे एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाकर दिखाइए नहीं रिकर्सन के हेल्प से। तो जो आपका फैक्टोरियल का प्रोग्राम है रिकर्सन से, ये कई बार रिपीट हुआ है और एक बार रिवर्स स्ट्रिंग का भी आया है। तो आपको रिकर्सन के बारे में फैक्टोरियल जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है रिकर्सन से, वो और साथ ही रिवर्स स्ट्रिंग, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज रिकर्सिव फंक्शन, एक्सप्लेन इट विद एग्जांपल ऑफ फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा तैयार करना है, इस पर आपको ध्यान देना है, लेकिन इतना ध्यान नहीं जितना आपको इस पर ध्यान देना है। देन इसके बाद जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट इज़ कमांड लाइन आर्गूमेंट। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मेरे एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये क्वेश्चन ईजी भी होता है। और साथ ही आपको कमांड लाइन आर्गूमेंट होता क्या ये तो मालूम होना ही चाहिए, साथ में आपको इसका प्रोग्राम क्रिएट करना आना चाहिए। मैंने आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कराया था और इसकी मैंने आपको PDF प्रोवाइड कराई थी, आपको ध्यान होगा। नेक्स्ट आपको तैयार करना है पॉइंटर और इसके प्रकार। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि तो आपको मालूम होना चाहिए पॉइंटर क्या होता है और पॉइंटर कितने टाइप के होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन MCQ में ज़्यादा आते हैं। देन इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के पर्पज़ से, एंड दैट इज़ प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स। ये क्वेश्चन भी मेरे एग्जाम में आया जब मैंने एग्जाम दिया था। तो प्री प्रोसेसर डेरिवेटिव्स और ये कितने टाइप की होती हैं, यानी इसके कितने प्रकार होते हैं वो, और साथ ही मैक्रोज, ये एक इम्पॉर्टेंट है जबकि ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ उनको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। देन इसके बाद आपका आता है ऑपरेटर, जिसमें से आपका जो बिटवाइज है ये आपका कई बार थ्योरी में पूछा गया है, जबकि लॉजिकल और टर्नरी ऑपरेटर से जो आपके क्वेश्चन हैं वो पार्ट 1 में आते हैं। आपसे कहेगा भैया, आपको कोई दे देगा छोटा सा प्रोग्राम, आपसे कहेगा भैया इसका आउटपुट क्या आएगा। तो जो लॉजिकल और टर्नरी है इसको ज़्यादातर पार्ट 1 में पूछा जाता है, जबकि जो बिटवाइज है ये आपका सेकेंड पार्ट में आता है। मैंने आपको इसकी क्लास भी प्रोवाइड करा दी है। देन इसके बाद जो लास्ट थ्योरी टॉपिक है, एंड दैट इज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एरे, कि एरे से क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ हैं, यानी कि मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ एरे। तो ये आपको तैयार करना है थ्योरी के पोर्शन से। अब हम आते हैं प्रोग्राम में। तो जो आपका प्रोग्राम है उसमें आपको मैंने सामने दे दिए हैं प्रोग्राम्स, जिसमें जो आपका पहला है दैट इज़ प्रोग्राम टू फाइंड चेक जो कृष्णमूर्ति नंबर है कि नहीं, पैलिंड्रोम नंबर है कि नहीं, और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि आपको कृष्णमूर्ति नंबर, पैलिंड्रोम नंबर और आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, इन तीनों के ही प्रोग्राम क्रिएट करने आने चाहिए, जिसमें से जो पैलिंड्रोम है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है आपके एग्ज़ाम, यानी जो आपका एग्ज़ाम सितंबर 2020 में होना है। जबकि जो कृष्णमूर्ति है ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है और इसको आप एक बार देख सकते हैं,
हो सकता है आपसे पूछा जाए, लेकिन आपको पैलिंड्रोम जरूर तैयार करना है और कृष्णमूर्ति भी, ठीक है। ओके, देन इसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू स्टोर बुक डिटेल्स इन फाइल एंड प्रिंट इट। आपको इस बार जो एग्ज़ाम है इनमें से, इन दोनों में से अगर क्वेश्चन आएगा फाइल हैंडलिंग में से, तो इन दोनों में से क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं, 99% चांस है कि आपको इन्हीं दोनों में से क्वेश्चन अगर फाइल हैंडलिंग से आता है, यानी आता ही है, तो आपको इन दोनों क्वेश्चन में से देखने को मिलेगा। तो आप इनको तैयार कर लीजिएगा, जिसमें से आपका राइट अ सी प्रोग्राम टू कॉपी टेक्स्ट ऑफ वन फाइल टू अनदर, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद हम आते हैं प्रोग्राम में, जो नेक्स्ट प्रोग्राम है, एंड दैट इज़ फॉरवर्ड की सीरीज़। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार के एग्ज़ाम के लिए, और सॉर्टिंग आपको आनी चाहिए। सॉर्टिंग का प्रोग्राम आपको क्रिएट करना आना चाहिए, बबल सॉर्ट क्या होता है, इंसर्टेड सॉर्ट क्या होता है, तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ, बिल्कुल ईजी है। देन इसके बाद पैटर्न प्रिंट कभी कभी आ जाता है, क्योंकि आपको तैयार होना चाहिए, इसी मैंने यहाँ पर दिया है। हालांकि इसके आने के चांस कम है, लेकिन आप इसको एक बार नज़र रख लीजिएगा कि पैटर्न कैसे क्रिएट करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है पैटर्न होता क्या है, तो आप जानते हैं कि आपको दे देगा पैटर्न कोई स्टार का या दे देगा नंबर का, तो वो आपको क्रिएट करना आना चाहिए। देन इसके बाद जो एक इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, दैट इज़ डिलीट एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। अगर आपको किसी एरे में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट करना है, तो उसका प्रोग्राम कैसे क्रिएट करेंगे, ये आपको आना चाहिए। देन इसके बाद प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ वॉवेल्स एंड ब्लैंक्स। तो आप जानते हैं कि आपका प्रोग्राम स्विच से भी हो जाएगा और इफेल से भी हो जाएगा, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये आपको प्रोग्राम तैयार करने हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सितंबर 2020 के एग्ज़ाम के लिए। देन इसके बाद अगर आप इतना प्रिपेयर कर लेते हैं, जो मैंने आपको बताया है, बिल्कुल छोटा सा टर्म है, आपको दिखाता हूँ मैं, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, इतना आपको तैयार करना था। अगर आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी मैं आपको ये PDF मेरी वेबसाइट जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी, मैं प्रोवाइड करा दूंगा। सो गाइस, अगर आपको इतना प्रिपेयर करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है, तो मैंने उसके नीचे कुछ टॉपिक दे दिए हैं, और मैंने इसमें हेडिंग लिख दी है कि इफ़ यू हैव टाइम आल्सो प्रिपेयर दिस टॉपिक। तो अगर आपके पास टाइम बचता है, तो आप एक बार इन टॉपिक को कवर कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन देने को मिल जाए। हालांकि इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि मैंने आपको ऊपर बताए हैं। सो गाइस, आपकी रिकमेंडेशन जो थी, मैंने आपके लिए वीडियो बना दी है। आप इन क्वेश्चंस को बिल्कुल तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपको इनमें से क्वेश्चन देने को आपके एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। सो गाइस, मैं आपको इसके अलावा कुछ टिप्स देना चाहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका अच्छा ग्रेड आ जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, लास्ट 5 ईयर्स के पेपर सॉल्व करना होगा पार्ट 1 के लिए। ध्यान दीजिए, पार्ट 1 के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और साथ ही साथ जो मैं आपको MCQ कराता हूँ, आप उनको कर लीजिए। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जुलाई 2018 और जनवरी 2019 का पूरा पेपर सॉल्व करें, क्योंकि आपके उस पेपर में से जुलाई 2018 और जनवरी 2019 इन दोनों पेपर में से कोई ना कोई क्वेश्चन आने के चांस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो आप इन दोनों क्वेश्चन पेपर को ही पूरी तरीके से, चाहे वो आपका पार्ट 1 है या पार्ट 2 है, दोनों आपको सॉल्व करने हैं। देन इसके बाद अगर आप लोगों के पास C लैंग्वेज के नोट्स नहीं हैं, आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं है, कि आप नहीं समझ पा रहे हैं कि हम प्रोग्राम कैसे लगाना सीखें, मुझे प्रोग्राम नहीं आते, मेरे पास थ्योरी के नोट्स नहीं हैं, तो आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा यहाँ पर 7607418887। आप मुझे इस पर कॉन्टैक्ट कर दीजिए, मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूँगा। सो गाइस, आपको याद होगा कि जब आपके एग्ज़ाम जनवरी में हुए थे, तो मैंने उसके एक दिन पहले एक चलाई थी मैराथन क्लास, जो कि 18 मिनट की थी, और उस 18 मिनट की क्लास से आपके एग्ज़ाम में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आए थे MCQ में। आप चाहते हैं कि इस बार भी आपके एग्ज़ाम के एक दिन पहले एक मैराथन लगभग 1 घंटे की चलाई जाए, जिसमें से जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको कराया जाए, जो पूरा C लैंग्वेज का सिलेबस है उसको रिवाइज कराया जाए। तो उसके लिए आपको थोड़ा मेरा सपोर्ट करना होगा। सपोर्ट क्या करना होगा, आपको सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है, और आपको इसमें 2000 लाइक्स का टारगेट मैं देता हूं, जो कि बिल्कुल इजी है, और मुझे आशा है कि आप लोग उसको पूरा कर देंगे, क्योंकि 2000 लाइक कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आप हमारी इतनी टीम है, आपका भरोसा है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आएँ। सो गाइस, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्जाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। गाइस, ये PDF आप लोगों को हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।